If you are somebody who has been diagnosed with a small chin and you have decided to go for chin augmentation using a chin implant, but you are confused as into which kind of chin implant would be the right choice for you, then this video is for you. मेरा नाम डॉक्टर श्रुति मारवा है और मैं फेशियल प्लास्टिक सर्जन हूँ हांडा एस्थेटिक्स एंड प्लास्टिक्स में। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अगर हमें चिन छोटा है और हमें उसको बढ़ाना है तो मोटा मोटा 2 सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं जिनसे हमें रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। एक होता है जीनियोप्लास्टी, जिसके बारे में हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे, जिसमें हम बोन को कट करके आगे पुश करते हैं। दूसरा होता है चिन इम्प्लांट। तो यहाँ पर मेरे पास ऐसे 2 चिन इम्प्लांट्स हैं जिनकी शेप काफ़ी एक दूसरे से अलग है। इसको हम बोलते हैं कॉन्केव टाइप ऑफ चिन इम्प्लांट और ये होता है एनाटमिकल टाइप ऑफ चिन इम्प्लांट, या फिर ऐसा ही एक एक्सटेंडेड एनाटमिकल चिन इम्प्लांट भी आता है। मोस्ट कॉमनली इन्हीं 2 टाइप्स ऑफ चिन इम्प्लांट में हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। हम चिन इम्प्लांट कहाँ डालते हैं और कैसे डालते हैं। इस केस में आप देखेंगे कि जब हम आपके मुंह के अंदर कट करते हैं तो हम इंट्राओरल इंसिजन से जाते हैं, यानी कि बाहर फेस पे कोई कट नहीं आता, मुंह के अंदर एक कट जाता है जिससे हम आपके जॉ बोन का लोअर पार्ट को एक्सपोज कर लेते हैं और अपने सामने खोल लेते हैं। उसके बाद हम ये चिन इम्प्लांट्स आपके जॉ बोन के लोअर बॉर्डर पे, यानी कि ये जो लोअर बॉर्डर है इसके अलॉन्ग इनको पोजीशन करते हैं, जिससे कि हम ये डिसाइड कर पाएँ कि आपका फेस में कौन सा चिन इम्प्लांट है और किस तरीके से वो पोजीशन किया जाएगा। इस पोजीशन में हम इस इम्प्लांट के अंदर एक छोटा सा टाइटेनियम स्क्रू डालकर उसको बोन से फिक्स कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स को ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि अगर बिना फिक्स किए आपका चिन इम्प्लांट डाल दिया जाएगा तो वो अपनी पोजीशन में हिल सकता है और आपके चिन की शेप को ख़राब कर सकता है। इसलिए एज अ रूल हम आपके चिन इम्प्लांट को उस जगह पे टाइटेनियम स्क्रू से फिक्स करके छोड़ देते हैं ताकि वो मूवमेंट नहीं हो और कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो। यही अगर हम एनाटमिकल या एक्सटेंडेड एनाटमिकल इम्प्लांट यूज़ करते हैं तो वो इस तरीके से आपके पूरे जॉ को कवर करता है। तो इन दोनों इम्प्लांट्स में मेजर डिफरेंस ये है कि जो एक कॉन्केव टाइप ऑफ चिन इम्प्लांट है ये सिर्फ एंटीरियरली डाला जाता है, जिससे फेमिनिन केसेस में, मतलब कि फीमेल्स के केसेस में हम एक वी जॉ लाइन शेप को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिकली इसी छोटे से पार्ट में डाला जा रहा है। वहीं पर अगर मेल्स की बात करी जाए, स्पेशली जिनका चिन भी छोटा है और साइड ऑफ द जॉ भी छोटा है, ऐसे केसेस में एनाटमिकल इम्प्लांट्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, क्योंकि हम उसको पूरे जॉ यानी कि इस एंड से लेकर दूसरे एंड तक कवर करने में इस इम्प्लांट की यूज़फुलनेस को यूज़ कर सकते हैं। अगर इसी के साथ साथ कई मेल पेशेंट्स को जॉ भी अपना छोटा लगता है या फ्लैट लगता है, यानी उनको स्क्वायर जॉ लाइन की रिक्वायरमेंट लगती है, तो इस चिन इम्प्लांट के साथ साथ हम जॉ इम्प्लांट्स भी इस एरिया में डाल देते हैं, जिससे आपका पूरा का पूरा फेस स्क्वायर शेप्ड हो जाए, मैस्कुलिन हो जाए। तभी ये कोशिश की जाती है कि एनाटमिकल इम्प्लांट्स को अवॉइड किया जाए फीमेल्स में, बिकॉज वो आपके वी चिन को का शेप चेंज करके उसको स्क्वायर बना देते हैं, जो कि मैस्कुलिन लगता है, अच्छा नहीं लगता। उसी तरीके से छोटे कॉन्केव इम्प्लांट्स को हम अवॉइड करते हैं मेल्स में, ताकि उनका वी जॉ लाइन नहीं बन जाए और वो फेमिनाइज नहीं हो जाए उनका फेस। अगर हम ट्रांसजेंडर्स में बात करें और हमें मेल टू फीमेल जाना है तो कॉन्केव चिन इम्प्लांट्स यूज़ होते हैं, और अगर हमें फीमेल टू मेल फेशिस में जाना है तो फिर एनाटमिकल इम्प्लांट्स यूज़ होते हैं।